बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं होम्यो डॉक्टर उस्मा सैफ DHMS RHMP आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं व्यूवर्स? अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपको दर्द गुर्दा और गुर्दे से पथरी खारिज करने का ट्रीटमेंट बताऊंगी। लेकिन इससे पहले व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा व्यूवर्स, अब आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। व्यूवर्स, चूँकि गुर्दे और मसाने की पथरी आजकल एक आम मर्ज बन चुका है, ऐसे पेशेंट का वाहिद इलाज ऑपरेशन ही समझा जाता है। लेकिन व्यूवर्स, अल्लाह पाक ने होम्यो मेडिसन में ऐसी शफा रखी है कि गुर्दे और मसाने की पथरी अल्लाह पाक के फजलो करम से बगैर ऑपरेशन खारिज हो जाती है। बहुत से डॉक्टर्स के क्लिनिक में ऐसे पेशेंट आते होंगे जो दर्द गुर्दा से तड़पते गिड़गड़ा कर आपसे दुआ की दरख्वास्त करते होंगे। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट को देखकर मालिज खुद भी घबरा जाता है। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो ना सिर्फ पथरी को रेज़ा रेज़ा करके बाहर निकाल देगा, बल्कि दर्द गुर्दा को घड़ी रख कर 5 मिनट में दुरुस्त भी कर देता है। हम होम्यो डॉक्टर शफा का दावा तो नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाक ने होम्यो मेडिसिन में कुछ ऐसी तासीर रखी है कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप भी यकीनन कहेंगे वाकई होम्यो मेडिसिन पुरतासीर हैं। मैंने अपने भाई के क्लिनिक में कई ऐसे दर्द गुर्दा के पेशेंट को देखा जो शदीद कराहत और तकलीफ़ में मुब्तला थे। वापसी पर अपने कदमों से हशाश बशाश चल कर गए। मैं उन तजर्बात की रोशनी में वो तमाम तरीके और अद्वियात बताऊंगी जिनसे दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके और होम्योपैथी का भी नाम रोशन हो। वीवर्स, आइए मैं आपको बताऊं कि दर्द गुर्दा में कौन सी मेडिसन हैं जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। दर्द गुर्दा बाएं जानब हो और पथरी खारिज होते वक्त शदीद दर्द हो रहा हो तो बर्बरस वल्गेरिस 20-20 ड्रॉप्स मदर टेंक्चर थोड़े से पानी में मिलाकर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद देने से तकलीफ़ कम हो जाती है। और अगर दर्द गुर्दा व दाएं जानब हो या बाएं जानब मरीज़ दोहरा हो जाए दर्द से, तो नीम गर्म पानी वाली बोतल को दर्द वाली जगह पर रखें और डाइस्कोरिया मदर टेंक्चर 15 ड्रॉप्स आधे गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर देने से फौरी अफाका होगा। खुराक का वक्फा 15 मिनट से आधा घंटा रख सकते हैं। और अगर दाएं तरफ दर्द गुर्दा किसी तरह चैन ना हो, मरीज़ दोहरा होने पर या दबाने पर अफाका महसूस करे, तो कालूसन 6 की एक ही खुराक इंजेक्शन का काम देगी। वीवर्स, दर्द गुर्दा और गुर्दे में पथरी खारिज करने के लिए एक कम्बिनेशन भी नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं वो कम्बिनेशन कौन सा है। नंबर 1 पे मेडिसन आ जाएगी बर्बरस वल्गेरिस 1x 15 ड्रॉप्स ले लीजिए। कैंथरस 1x 25 ड्रॉप्स ले लीजिए। सेबल सेरोलाटा 1x 15 ड्रॉप्स ले लीजिए। डाइस्कोरिया 1x 50 ड्रॉप्स ले लीजिए। सारसप्रीला 1x 50 ड्रॉप्स। नक्सवामिका 1x 25 ड्रॉप्स। रेरा ब्रेवा 1x 25 ड्रॉप्स। पिची 1x 50 ड्रॉप्स ले लीजिए। सब दवाओं को बाहर मिला लें। 10 ड्रॉप्स फी खुराक इस्तेमाल कीजिए। चौथाई गिलास पानी में मिलाकर। पेशाब की रुकावट और जुमला तकालीफ का मुजर्रब नुस्खा है। पथरी मसाना की हो या गुर्दे की, रेज़ा रेज़ा करके खारिज कर देने में लाजवाब है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज़ों में पेशाब की रुकावट भी इससे दूर हो जाती है। इस दवा की चंद खुराकें ही पेशाब को खोल देती हैं। वक्ती तौर पर अगर पेशाब की रुकावट दूर करनी हो तो हर 15 मिनट के बाद दवा दी जा सकती है। इंशाल्लाह इन तमाम तकालीफ से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको तमाम तकालीफ और परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए तकालीफ पैदा की, वहीं उनका इलाज भी बताया। इलाज करवाना चूँकि सुन्नत नबवी है, इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गड़ा कर दुआ भी कीजिए, क्योंकि शफा तो अल्लाह पाक ने ही देनी है। सो प्लीज़ वीवर्स, दुआ ज़रूर कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। ना जाने किसकी दुआ में शर्फ़ कबूलियत हो। वीवर्स, हमारी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। इससे ये होता है कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो तैयार कर सकते हैं।
अब किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।